Hi, very good afternoon to all. My today's lecture is of simple future tense, which is really very much easy. If I talk about other tenses, simple present, simple past and all other tenses, then I could say you that simple future tense is the easiest tense. I have explained everything in detail. इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट प्लीज इसको मीन्स एंड तक देखिएगा, then and then you will be able to understand each and everything. Anyhow, without any delay, let's go to the board and learn simple future tense. Simple future tense, साधु भविष्य काल. जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया, सिंपल पास्ट टेंस किया, मीन्स साधु वर्तमान काल, साधु भूतकाल, उसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस है. सिंपल फ्यूचर टेंस इज द इजीएस्ट टेंस, सबसे ज्यादा आसान टेंस है. आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस के साथ कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी एंड ऑफ कोर्स होमवर्क. एनीहाउ लेट्स स्टार्ट. सी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नार्थ वाक्य. Affirmative sentences means positive or हक्कार वाक्य in Gujarati. Negative sentences means नकार वाक्य means ना वाले sentences. See the sentence structure. Do comparison. Comparison करेंगे interrogative, affirmative और negative sentences के अंदर. For example, see the sentence structure वही का वही रहेगा. पहले see कभी भी हमें हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया के साथ प्रश्न पूछना हो, मीन्स क्वेश्चन पूछना हो, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू करना हो, तो ऑलवेज यू कैन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब. सो इट्स सिंपल फ्यूचर. नाउ सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज विल एंड शैल. हमेशा विल और शैल ही होता है, राइट? और जो क्रिया है मीन्स मेन वर्ब की हमेशा MV1 सिखाया हुआ है. लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको खोलिए और देखिए व्हाट इज MV1 एंड व्हाट इज विल एंड शैल. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्वेश्चन. हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल. फिर उसके बाद सब्जेक्ट की टर्म है मीन्स कर्ता. फिर उसके बाद MV1 आएगा मीन्स क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हो, एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे. अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर हमें उसका आंसर पॉजिटिव देना है मीन्स हक्कार वाक्य जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, अगर हमें उसका आंसर पॉजिटिव देना है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही पुराना, सब्जेक्ट से शुरू होगा और ऑब्जेक्ट पे फिनिश होगा. मीन्स कर्ता से शुरू होगा और कर्म पे फिनिश हो जाएगा. बीच में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और MV1. सो हेल्पिंग वर्ब फिर से वही विल और शैल और MV1 प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट पे फिनिश होगा एज यूजुअल. हेल्पिंग वर्ब आएगा विल और शैल और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सी, and then MV1 means present participle. So sentence structure, interrogative sentence, the sentence structure always starts with helping verb. अगर helping verb की जरूरत है, अगर helping verb का यूज हो रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर में सहायक क्रिया का, तो interrogative sentence you can start from helping verb. और अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू होंगे और ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाएंगे. मिडिल में हेल्पिंग वर्ब और MV1, और अगर नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब नॉट और MV1. लेट्स सी द यूज, फर्स्ट यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कब करना है. सी द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, जैसा कि नाम बताता है, फ्यूचर भविष्य में कोई घटना है, भविष्य में कोई इवेंट है, आप उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हो. प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी कर रहे हो, प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी. वोकैबुलरी नोट कीजिए. फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला क्वेश्चन में, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, विल इट रेन टुमारो, विल इट रेन टुमारो.
क्या कल बारिश होगी मीन्स में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब विल और शेल का मतलब है क्या कल बारिश होगी। सो आंसर मिला यस इट विल रेन टुमारो। मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट मौसम विभाग ने ऐसा बोला है कि कल बारिश होगी। सो इट विल रेन टुमारो। और अगर नेगेटिव आंसर है नो मीन्स यस और नो तो अंडरस्टूड है, यू कैन राइट डाउन हियर यस और यहाँ नो इट विल नॉट। सो सब्जेक्ट है इट, हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद नॉट। सो इट विल नॉट रेन टुमारो। रेन मीन्स बारिश का होना। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फिर से हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा विल ना। Will India start corona vaccine trial in the January? Recent example लिया मैंने कि क्या भारत कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल पीरियड है वो जनवरी में शुरू करेगा? यस। सो आंसर अगर यस में है यस इंडिया विल स्टार्ट कोरोना वैक्सीन ट्रायल इन जनवरी। हाँ, भारत कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जनवरी में शुरू करेगा। सो कुछ नहीं, सब्जेक्ट है इंडिया, हेल्पिंग वर्ब विल। सो MV1 मीन्स मुख्य क्रिया स्टार्ट है और बाकी सारे अदर वर्ड्स, अदरवाइज ऑब्जेक्ट कौन है? कोरोना वैक्सीन। इंडिया विल नॉट स्टार्ट कोरोना वैक्सीन ट्रायल इन जनवरी। सो भारत कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जनवरी में नहीं शुरू करेगा। सो मीन्स इस तरह से सब्जेक्ट है इंडिया, विल हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया और स्टार्ट हो गया MV1 यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और कोरोना वैक्सीन ऑब्जेक्ट और बाकी के अदर वर्ड्स मींस अदर वर्ड्स में आएंगे। तो इस तरह से कभी भी आपको कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन करनी हो, भविष्यवाणी करनी हो, तो हमेशा अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिए और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। Okay, let's move to the second use of simple future tense. See, second use of simple future tense is कि immediately अभी आपने खड़े खड़े कोई फैसला ले लिया कि चलो 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 तुम्हारा बैग मैं उठा लेता हूँ, मैं अभी आता हूँ, right? Means on the spot, spontaneously on the spot आपने कोई फैसला कर लिया तो I and we, I એટલે હું in गुजराती, we એટલે हम लोग in हिंदी मीन्स मैं और हम, I और we के साथ हम लोग उस टाइम पे सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से सेंटेंस स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा, विल यू पे फॉर द टिकट? तुम क्या टिकट का पे करोगे? आपने अभी पूछा इमीडिएटली, अभी आंसर दो यस। तो आंसर यस में मिला, सब्जेक्ट है आई विल पे फॉर द टिकट्स। सो आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, पे MV1 एंड देन द टिकट्स ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सिमिलरली नेगेटिव आंसर नो, मैं नहीं पे करूंगा, नो आई विल नॉट पे फॉर द tickets. I subject, will helping verb, not helping verb के बाद negative answer MV1 and other words or object. Very easy. Next example, will you carry my bag? क्या तुम मेरा बैग कैरी करोगे? ऐसा ही said you helping verb का मतलब है क्या तुम मेरा बैग उठाओगे? हाँ चलो दे दो, I will carry your bag. So subject, helping verb MV1 and your bag क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट? नेगेटिव कैसे बनेगा? I will not carry your bag. मैं तुम्हारा बैग नहीं उठाऊंगा। मीन्स अगेन नो, नेगेटिव आंसर आपने दिया, इमीडिएटली आपने जब जवाब दे दिया मैं तुम्हारा बैग नहीं उठाऊंगा, किसी और को बुला लो, राइट? सो I will not carry your bag. I will not carry, other words, your bag. So इस तरह से this is the second use.
सेकेंड यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट यूज क्या था? टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट, मीन्स भविष्य में कोई घटना होने वाली है, आप उसको प्रेडिक्शन करते हो, भविष्यवाणी करते हो। कल बारिश होगी, टुमारो इट विल रेन, राइट। इसी तरह से आपने क्या किया? इमीडिएटली एक डिसीजन ले लिया, हाँ या ना में आंसर दे दो भाई। क्या तुम मेरे घर आओगे अभी? विल यू कम एट माई होम? यस, आई विल कम एट योर होम। नो, आई विल नॉट कम एट योर होम। Understand? Now the third use of simple future tense, very interesting actually. Order. See, order means हुक्म देना, किसी को ऑर्डर देना। बट ये ऑर्डर में आप सिंपल फ्यूचर टेंस सिर्फ यू के साथ यूज कीजिए। यू मीन्स जो सामने वाला व्यक्ति है। अब देखो, कोई ऑर्डर देगा तो कोई पूछ के थोड़ी ना देगा, भाई क्या तुम ऐसा करोगे? नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्वेश्चन का मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल में दिया ऑर्डर में, यू विल राइट एज आई सेड, तुम वही लिखोगे जो मैं कहूंगी, राइट, दिस इज माय ऑर्डर। अब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा, विल यू राइट एज आई सेड, क्या तुम वही लिखोगे जो मैं कहूंगी? तो ये तो ऑर्डर ही नहीं हुआ ना, राइट। सो ऑर्डर इज majority of the time always positive, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ऑर्डर दिया जाता है। नेगेटिव में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम वो नहीं लिखोगे जो मैं कहूंगी, उसके उल्टा ही करना पड़ेगा तुम्हें। सो यू विल नॉट राइट एज आई सेड, ऐसा हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, फ्रॉम नाउ मीन्स आज से, यू विल कम ऑन टाइम, आज से तुम टाइम पर आओगे, ऑर्डर है मेरा। अब कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन थोड़ी ना ऐसा पूछेगा, विल यू कम ऑन टाइम फ्रॉम नाउ, क्या तुम आज से टाइम पर आओगे? आज से नहीं ना, दिस इज इंटरोगेटिव। कोई ऑर्डर कभी भी क्वेश्चन में नहीं देता। सो अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे? आप ऐसा बोलोगे, फ्रॉम नाउ यू विल नॉट कम ऑन टाइम, आज से तुम टाइम पर नहीं आओगे। अच्छा नहीं लगा ना। सो कैसे लिखेंगे? फ्रॉम नाउ यू विल नॉट कम लेट, आज से तुम लेट नहीं होगे। ओके, सो ऑर्डर, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब नॉट, MV1। ये जो फ्रॉम नाउ है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, आप उसको शुरू में लगाओ या पीछे। जैसे यू विल नॉट कम लेट फ्रॉम नाउ, करेक्ट। Similarly, you will come on time from now. So chalega. So means what? Order always affirmative, means positive sentence, and can be negative also, but never interrogative. ना फोर्थ टाइम हम सिंपल फ्यूचर टेंस को कब यूज करते हैं? मीन्स भविष्य काल में सेंटेंस बोलना हो तो कब यूज करते हैं? ओनली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नार्थ वाक्यों में ही यूज किया जाता है इसका। दैट इज इनविटेशन, जब आप किसी को इनवाइट करते हो या किसी काम के लिए या किसी पार्टी के लिए, विल यू कम विथ मी, विल यू जॉइन अस फॉर पिकनिक, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक ज्वाइन करोगे? जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो इन्विटेशन। एंड नेक्स्ट, विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसी तरह से विल यू जॉइन अस फॉर द पार्टी, विल यू जॉइन अस फॉर द पिकनिक, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक चलोगे? क्या तुम हमारे साथ पार्टी करोगे? मीन्स आपने किसी को इनवाइट किया है, सामने वाले ने आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। सो अब आपने इन्विटेशन दिया नहीं, उसने एक्सेप्ट किया है। यस, आई विल हेल्प यू, आई विल कम विथ यू, आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट कम विथ यू। अब मीन्स अगर आपको किसी को इन्विटेशन देना है तो ऑब्वियसली आप उससे पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे। सामने वाला एक्सेप्ट करे तो पॉजिटिव, रिजेक्ट करे तो नेगेटिव। आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ टिल नाउ वी लर्न व्हाट द यूज ऑफ विल इन फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी तक मैंने आपको
विल के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाया। चलिए अब शेल के साथ पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। मीन्स द यूज ऑफ शेल। कैसे यूज करेंगे? ओनली इन 3 केसेस, बट इन इंटरोगेटर। फिर एक्सेप्टेड, देन पॉजिटिव, रिजेक्टेड, देन नेगेटिव। सेम सिंपल फ्यूचर टेंस में शेल को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। ऑफर। ऑफर मीन्स आपने किसी को हेल्प ऑफर किया, आपने किसी को खाना ऑफर किया, आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, हेल्प, खाना या एनीथिंग, राइट। फिर आप किसी को सलाह दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, राइट। फिर आप किसी से एडवाइस मांग रहे हो, सलाह मांग रहे हो। नाउ सी ADVICE एंड ADVISE दोनों एडवाइस होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। एनी हाउ अभी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कर रहे हैं। अब ऑफर है, आप किसी को ऑफर कर रहे हो हेल्प या फिर कुछ खाना या फिर कुछ और ऑफर कर रहे हो, तो आई के साथ यूज होगा। आई એટલે मैं। सजेशन में आप ज्यादातर वी यूज करोगे, वी એટલે हम। एडवाइस में अगर आपने किसी से सलाह मांगी है तो आई के साथ सेंटेंस को बनाओगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने किसी को अपनी हेल्प ऑफर की है तो आप कैसे बोलोगे? शैल आई हेल्प यू? विल आई हेल्प यू नहीं बोलते, बट इंटेरोगेटिव। फिर से क्वेश्चन, शैल आई हेल्प यू मीन्स अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्प यू। अब इसमें हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड मीन्स एवरीवन। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? अगर उसने आपकी मदद एक्सेप्ट कर ली तो यस प्लीज, यू हेल्प, यू शैल हेल्प मी। नॉर्मली नहीं बोला जाता ना, हम ऐसे बोलते हैं या यू कैन हेल्प मी, राइट। सो जब आप किसी को कुछ ऑफर देते हो तो शैल आई कुड से दैट शैल आई मेक योर बेड? क्या मैं तो तुम्हारा बिस्तर लगा दूं? ओके। शैल आई कुक फूड फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? तो आप उसको अपना हेल्प ऑफर कर रहे हो, या आप उसको यू कुड से दैट शैल आई गिव यू समथिंग टू ईट? क्या मैं तुम्हें कुछ खाने को दूं? तो जब आपने किसी को कुछ ऑफर किया है तो इंटरोगेटिव में ही ऑफर करते हो। सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, या ऑफ कोर्स यू कैन। नेगेटिव तो नो नो नो, आई डोंट वांट इट। सिमिलरली सजेशन, आपने किसी को सलाह दी है, सजेशन दी है, shall we a party, shall we go for picnic, shall we do group study? सजेशन दी है, सामने वाले ने मान ली तो वो क्या बोलेगा? yeah let's go। वो ऐसा नहीं बोलेगा we shall go for picnic, we shall do group study, no। so means सजेशन भी इंटरोगेटिव में। सिमिलरली आपने किसी से एडवाइस मांगी है, सलाह मांगी है। मांगा क्या? सलाह मांगी, लाइक बताओ ना कौन सा मोबाइल खरीदूं? Which mobile shall I buy? Which TV shall I buy? Which saree shall I wear? Means आप किसी से सलाह मांग रहे हो तो सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, ओके you can wear this saree, you can buy this mobile, you can buy Samsung mobile। means ये जितनी है शेल वाले सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस में नॉर्मली इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नार्थ वाक्य मीन्स क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज होते हैं, ऑफर, सजेशन एंड एडवाइस। ओके। सो इस तरह से आई हैव टॉट यू, मैंने आपको क्या सिखाया? सिंपल फ्यूचर टेंस, हाउ टू यूज विल and how to use shall also, and the sentence structure of simple future tense. We have finished our simple future tense. Now this is your turn. If you feel any kind of problem, just say me in the comment box. I would solve your problem 100% till the time. Bye bye, take care and do your homework and give it to me. You can mail me, you can write it down in the comment box also. Bye bye, take care.